कस्बा सांबा में आज एक बड़ा हादसा जो पेश आया है। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हो भी सकता था। मैं आपको बता दूं, कस्बा सांबा के प्रसिद्ध चिची माता मंदिर के बिल्कुल सामने जहां से फ्लाईओवर जो है वो शुरू होता है, उसके साथ ही अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सर्विस लेन जो बनाई गई है, उसका हिस्सा जो है वो ढहकर बसंतर दरिया में गिर गया है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक उस समय कुछ ही देर पहले वहां से सर्विस लेन से कुछ वाहन जो थे वो भी निकले थे, और अगर वाहन उस समय वहाँ से गुजर रहा होता तो वाहन जो था वो भी बसंतर दरिया में गिर सकता था। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से ये सर्विस लेन का हिस्सा जो है ढहकर बसंतर दरिया में गिरा है, वो जो निर्माण कार्य हुआ है सर्विस लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, उसके निर्माण कार्य पर भी जो है उंगली उठती है। और हालांकि हमें फ़ोन कर जो पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यशपाल कुंडल, उन्होंने भी ये हमें जानकारी दी और इस बात पर भी रोष जताया कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस भी कंपनी ने ये सर्विस लेन जो बनाई है साइड पर, उसमें घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल हुआ है और इसी कारण ये ढह गया है और एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टला। हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जानी नुकसान जो नहीं हुआ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर फ्लाईओवर की बात करें तो ये फ्लाईओवर जो है पहले भी चर्चा का विषय रहा है। कई बार जहां से पानी जो है टपकता है जब बारिश होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये पूरी तरह से समतल भी नहीं है। अगर चीची देवी मंदिर से लेकर आगे थोड़ा सा देखें, उसके बाद या भार्गव कॉलेज से लेकर अगर देखें आगे तक जहां वीरभूमि पार्क तक, तो कई जगहों पर पुल के ऊपर भी, फ्लाईओवर के ऊपर भी कई जगहों पर सड़क जो उखड़ी हुई है, कई जगहों पर खड्डे पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सर्विस लेन का एक हिस्सा ढहकर बसंतर दरिया में गिरा है, ये जो निर्माण कार्य है उसकी गुणवत्ता की पोल खोल रहा है। साड़ी हमने दुकान है, असं इतने बैठे थे तो एक मुंडा आया उत्थे बाइक पर सुनाने वास्ते। उन्हें ट्रैफिक वाले सुनाया कि इं गल हुई सर, रोड नहीं गई आ। वो हार्डली कोई 2-3 मिनट पहले एक सुपरफास्ट बस गई, फिर वो बाद ट्रैफिक वाले आए दौड़ते, उन्होंने एक उधरों बस आ रही उसी रुकाया। बस वाला इतने पुजी रहा है सामने, उसी रुकाया तो फिर उसी बैग भेजा बस वाले। तो ये देखो सर कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी दिखना चाहिए था, NHI ने भी ये सख्ती करनी चाहिए कि एक जिस भी कंपनी ने बनाया है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, बकायदा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR लगनी चाहिए कि घटिया क्वालिटी मटीरियल जल्दबाजी च यूज किया उन्हें, तो असी जल्दी चलाने के चक्कर च उन्हें असी जल्दी वो किया। सर गौरमेंट तो अपनी तरफों पैसे दिया दी, पर इनके उपर नकेल कसने वाला भी कोई होना चाहिए। इन्हें पूछना चाहिए पास जोन भी किया उन्हें के क्वालिटी दिखी है, कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल के लगे दा के नहीं लगे दा, पर पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई बस सर तो ये देखो आखिर कितना नुकसान होना है। अगर ये माता रानी ने बचा लिया तो कुछ भी कोई जानी माल खतरा नहीं होया, कोई नुकसान नहीं होया। अगर ऐसा कोई उधर बस आ रही होंगी रोड बिच कुछ नुकसान होना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साड़ियां इधर भैया दुकाना ही सामने, इतने मोटरसाइकिल वाला आया मुंडा, उन्हें सुनाया कि ट्रैफिक पुलिस से उत्थे मीटिंग चलाई कोई होंगी, उत्थे आए थे, उन्हें सुनाया कि इतने पुल डिगी आ। और खाली कोई 15 मिनट तो पहले कोई एक सुपरफास्ट बस निकली इथों, 2-4 छोटियां गड्डियां भी निकलियां, इन्ने का खाली 2 मिनट के बाद फिर सुपर बस आई। उन्हें बड़ी मुश्किल उन्हें ट्रैफिक वाले रोकया और उन्हें वापस किया। पर यह है कि जेडे पुल शोल बनाए हैं इनकी तहकीकात हुई आ NHI द्वारा कि कोई जानी नुकसान नहीं होवे। जे कोई कम से कम कोई गड्डी थले डिगी जाती ही, कोई हादसा हो जाता है, तो शुक्र है कि माता रानी का इतने एक कट है। माता रानी दरबार आते भी लोग, जाते भी है, यही रस्ता। तो कोई शुक्र है माता रानी दरबार कन्नै कि माता रानी उपर ऐसा कोई हादसा नहीं होया। बाकी सारे की कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जे पुल ना हवा च गए, ये 2-3 साल पहले कंपनी ने काम किया था, ये उपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए सर, कियां बैठा और क्या होया। पहले तो ये कहूंगा कि अभी 2 साल भी नहीं हुए तो ये इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है और माता के बिल्कुल सामने है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई इस पे गाड़ी होती या कोई होता तो कितना बड़ा इसे एक बहुत बड़ा हादसा चला है माता की वजह से। तो मैं कहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल है, जिन्होंने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये कहते हैं कि विकास हो रहा है, मैं तो सोचता बेड़ा गर्क हो रहा है। अभी लुक देखिए, ब्लैक टॉपिंग जहां भी आप देखते हैं 6 महीने के अंदर अंदर लुक जो है वो उखड़ी जा रही है।
और वहां पर खड्डे पड़ रहे हैं, अभी 2 साल भी नहीं हुए। ये नेशनल हाईवे की हालत है, ये हमारा नेशनल हाईवे है और मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी बनाया है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये लोगों का पैसा है, ये लोगों के टैक्सेस का पैसा है, ये नहीं है कि दोबारा बना देंगे। हुआ क्यों और कितना पैसा जहां से निकाला गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो भी इंजीनियर जो भी लोग थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और डिसमिस सर्विस होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।